Hello and good morning all of you. Welcome to the Free Ethics Foundation course by Alpha S Academy, and we are at the part 5 of lecture 7 and we are studying Western philosophers. और हमने तीन जो बिग बॉस थे वो पढ़ लिए थे, एरिस्टोटल, प्लेटो एंड सोक्रेट्स, ने सुकरात भी बोला जाता है। और आज हम पढ़ेंगे एक और बहुत बड़े बॉस, उनका नाम है इमैनुअल कांत। उनकी फ़िलासफ़ी, उनकी डिएंटोलॉजिकल फ़िलासफ़ी की डिएंटोलॉजी क्या कहती है, उसका कंपैरिजन करेंगे टेलीलॉजी से, कॉन्सिक्वेंटलिस्ट अप्रोच से, और यूटिलिटरिज्म देखेंगे थोड़ा सा और उनको कंपेयर करेंगे आपस में। एंड दैट विल बी ऑल इन दिस लेक्चर। एंड आगे आने वाले लेक्चर में और फिलोसफर्स पढ़ाते जाएंगे आपको। तो आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आए इस लेक्चर में तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो लेट्स बिगिन। तो इमैनुअल कांत जो थे वो प्रोपोनेंट थे किसके, डिएंटोलॉजी के। अब डिएंटोलॉजी और टेलीलॉजी मैंने आपको बता रखा है। डिएंटोलॉजी क्या होता है? डिएंटोलॉजी बोलता है जो एक्शन, जो पाथ, जो आप काम कर रहे हो वो आपने काम कैसे किया, आपने जो आपके रास्ते को देखता है, आपकी मंजिल को नहीं। ठीक है, जो आपके रास्ते को देखेगा और आपकी मंजिल को नहीं, वो क्या होगा, डिएंटोलॉजी। और टेलीलॉजी क्या होगा, जो आपके रास्ते को नहीं, आपकी मंजिल को देखेगा, आपके कॉन्सिक्वेंस को देखेगा, आपके रिजल्ट को देखेगा। दैट वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कॉन्सिक्वेंटलिज्म या कॉन्सिक्वेंट स्कूल ऑफ थॉट, क्योंकि वो कॉन्सिक्वेंसेस पे ध्यान देता है। ठीक है, तो डिएंटोलॉजी और टेलीलॉजी में आपको फ़र्क समझ में आ गया। इमैनुअल कांत जो थे ये वाज द प्रोपोनेंट ऑफ डिएंटोलॉजी। वो एक लिबरल एथिस्ट थे, है ना। उनका जो एथिक्स है वो लिबरल था। ठीक है, और उन्होंने एक और बात कही कि जो आपका मॉरल कमांड है, जो आपकी मॉरल कमांड है, मॉरल कमांड कहाँ से आएगी? आपके अंदर एक मॉरल कमांड आएगी, लेकिन मॉरल कमांड कहाँ से आएगी? मॉरल कमांड आपकी आएगी मॉरल कॉन्सेप्ट से। ठीक है, मॉरल कमांड आएगी आपकी मॉरल कॉन्सेप्ट से। मॉरल कॉन्सेप्ट आएगा आपका कंसाइंस से। कंसाइंस क्या होती है? कंसाइंस इज़ द ह्यूमन इंटेलेक्ट विच गाइड्स ह्यूमन बिहेवियर। तो वो ह्यूमन इंटेलेक्ट जो ह्यूमन बिहेवियर को गाइड करती है उसको कंसाइंस बोलते हैं। और कंसाइंस ही जन्म देगी मॉरल कॉन्सेप्ट को, और मॉरल कॉन्सेप्ट से आपकी मॉरल कमांड आएगी, और उस मॉरल कमांड के बेस पे आप कोई भी एक्शन लेंगे या कोई भी काम करेंगे। ये मैं नहीं, ये इमैनुअल कांत भैया ने कहा था। लेकिन इमैनुअल कांत भैया के जो एथिक्स है वो थोड़े एब्सोल्यूट हैं। उनकी जो मॉरलिटी है या मॉरल्स हैं, दैट इज़ बिट एब्सोल्यूट। ही बिलीव्स इन मच मोर एब्सोल्यूटिज्म। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। आपको कोई स्कोप नहीं देगा। अच्छी बात उसकी कुछ हम देखेंगे, कुछ अच्छी बात भी है, कुछ बुरी बात भी है। दस it was the Immanuel Kant who was a proponent of deontology. Deontology derives from Greek words for duty, जिसका मतलब होता है डियॉन, साइंस मतलब लोगोस। ठीक है, एंड 10 मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझाई दिया कि मॉरल कमांड मॉरल कॉन्सेप्ट से आएगी, मॉरल कॉन्सेप्ट कंसाइंस से आएगा, और कंसाइंस क्या होती है? आपकी ह्यूमन इंटेलेक्ट विच गाइड्स ह्यूमन बिहेवियर। अब कांत ने क्या बोला कि दी एक्शन इज़ दी एंड इन इटसेल्फ। उन्होंने रिज़ल्ट क्या है या कॉन्सिक्वेंस क्या है उस पर ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने बोला कि जो आपने एक्शन किया, जो आपने पाथ लिया, या किसी काम को आपने कैसे किया, उसी को हम सिर्फ देखेंगे। वही हमारी चर्चा का विषय है। कॉन्सिक्वेंस हम देखेंगे नहीं, जो कि अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। इसीलिए अगर हम महाभारत का एग्जाम्पल लें तो जब युधिष्ठिर, जिनको सच का बॉस माना गया है, अगर जब युधिष्ठिर ने गुरु द्रोणाचार्य को लाई किया अश्वत्थामा की डेथ के बारे में, तो कांत के अकॉर्डिंग वो गलत हैं। जबकि युधिष्ठिर को उस झूठ बोलने पर भी उनका जो उसके पीछे जो उनका इंटेंशन था वो बहुत अच्छा था, या वो जीतना चाहते अच्छा था या नहीं था, वो तो एक डिबेट का विषय है। लेकिन उसको जो मोस्ट ऑफ द ऑथर्स हैं वो जस्टिफाई करते हैं, या मोस्ट ऑफ द जो थॉट्स, स्कूल ऑफ थॉट्स हैं वो उसको जस्टिफाई करते हैं। बट अगर हम कांत स्कूल में आ जाएँ और कांत के पर्सपेक्टिव से बात करें तो वो गलत था, क्योंकि उन्होंने झूठ बोला था। और कॉन्सिक्वेंस क्या है नहीं है, हम लोग बात देख रहे हैं। आपने कोई भी कॉन्सिक्वेंस या कोई भी रिजल्ट कैसे अचीव किया? झूठ बोल के। और जैसे आपने झूठ बोला वैसे ही आप कांतियन एथिक्स में या डेंटोलॉजी में गलत हो गए। ठीक है, तो युधिष्ठिर भी कांत के अकॉर्डिंग गलत थे। ठीक है, तो कांत जो है सब मॉरल ड्यूटीज़ बताते हैं ह्यूमन की कि आपको कैसा रहना है। तो वो बोलते हैं कि आपको ट्रूथफुल रहना है, आपको हार्मलेस रहना है, यू शुड बी फेयर और जस्ट, आपको रिस्पेक्ट करनी है, डिग्निटी, एंड यू एज अ ह्यूमन यू हैव सम ड्यूटीज़, यू शुड परफॉर्म दैट, एंड
you know, the while performing the duty he talks about the absolute duty based philosophy, you know, जो आपका काम है उसे आपको करना ही करना है, उसमें आपको स्कोप नहीं है कि मैं ना करूँ, इसे छोड़ दूँ, या इतना कर लूँ इतना ना करूँ. यू डोंट हैव अ स्कोप फॉर दैट. ही टॉक्स अबाउट द एब्सोल्यूट ड्यूटी बेस्ड फिलॉसफी. ठीक है. और उनका वही था कि आप जो भी काम करें बिल्कुल क्लीन मन से करें, साफ़ सुथरे मन से करें, मन में आपके कोई भी द्वेष या द्वंद्व नहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आप भगवान की पूजा कर रहे हैं किसी भी कि भगवान मुझे ये देगा वो देगा. आप जो पूजा भी करेंगे वो आपकी प्योर होनी चाहिए, आपका सोल प्योर होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि आप एग्ज़ाम में चीटिंग कर रहे हैं अच्छे मार्क्स लाने के लिए, आप एथिक्स में गलत हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू कांत. लेकिन यही जब आप टेलियोलॉजी में आ जाएंगे तो आप ठीक हो जाएंगे. तो हम वही कहते हैं कि एथिक्स या कोई भी चीज़ जो है वो सर्कमस्टेंशियल होती है या सिचुएशनल होती है, या सर्कमस्टेंस और सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है. तो जो आपको एक्शन लेने हैं वही उसी पे आप जज होंगे और वो आपको सही लेने हैं. आपके अंदर कोई भी छल कपट नहीं होना चाहिए. फिर सेकंड बात उन्होंने कही कि आपको ऐसे एक्ट करना है जो आपके एक्शन है वो यूनिवर्सल होने चाहिए. ऐसा नहीं कि वो यहाँ इंडिया में सही है और यूएस में गलत हैं, यूरोप में सही है, पाकिस्तान में गलत हैं, पाकिस्तान में सही है, चाइना में सही है. ऐसा नहीं होगा. जो यहाँ सही है, जो आप एक्शन लेंगे वो हर जगह सही होना चाहिए, क्योंकि दैट उन्होंने यूनिवर्सल एथिक्स की बात करी. ठीक है. उन्होंने कहा यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स को आपको फॉलो करना है. जो चीज़ मान लिया disrespecting women is considered as a bad thing around the world. Now that's a very universal ethic. ठीक है. that you should respect women. तो that is universal in nature, है ना. हर जगह उनको रिस्पेक्ट किया जाता है. तो आपको उस टाइप के एथिक्स या उस टाइप के स्टैंडर्ड्स रखने हैं अपने लिए. तो वट एवर यू डू इट शुड बी यूनिवर्सल नेचर. दैट मीन्स इट शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. नाउ पीपल ट्राई टू अचीव गोल थ्रू माल प्रैक्टिसेस विल नॉट बी यूनिवर्सल. आप करप्शन कर रहे हो या आप चीटिंग कर रहे हो, मान लिया हो सकता है कहीं वो ठीक हो, लेकिन हर जगह वो सही नहीं होगा. वो यूनिवर्सल इन नेचर नहीं है. तो आपको ऐसे काम जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है आपको नहीं करने. आपको जो अपना गोल अचीव करना है वो आपको प्रॉपर पाथ से करना है, हार्डवर्क करते हुए करना है, जैसे हम सब करेंगे या हम सब जैसे करना चाहते हैं. कोई भी शॉर्टकट नहीं लेना है. ठीक है. कि कान में हेडफोन लगा लिया पेपर में, ऐसा नहीं करना है. आपको सही काम करना है. एप्लीकेशन ऑफ कांत फिलॉसफी देख लेते हैं. इंडिविजुअल अगर आप अप्लाई करेंगे जब कांत को फिलॉसफी अगर आप एज ए इंडिविजुअल अप्लाई करते हैं तो आपके अंदर साइंटिफिक टेम्पर डेवलप होगा. आप एक रैशनल थिंकिंग वाले इंसान बनेंगे. आपके अंदर यू विल हैव डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कंसाइंस थ्रू सोशलाइजेशन. आप ज़्यादा सोशलाइज होंगे, आपकी जो मॉरल वैल्यूज़ होंगी वो डेवलप होंगी. जब आप सोसाइटी में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्योंकि वो एब्सोल्यूट ड्यूटीज़ की बात करते हैं, तो जो ड्यूटी है आपकी सोसाइटी के प्रति आप उसको फुलफ़िल करेंगे. ठीक है. आप गिव एंड टेक नहीं देखेंगे. जो आपको करना है. अब उसमें आपको कोई जो सही काम है वो आप करेंगे, चाहे आप उसका रिवॉर्ड मिले या ना मिले. आपको सेल्फलेसनेस आएगी. जो निष्काम कर्मा की बात है हिंदू फिलॉसफी में, आपके अंदर वो आएगा कि आपके अंदर कोई भी अल्टीरियर मोटिव नहीं है किसी काम करने के लिए. और जब आप गवर्नेंस में आएंगे तो आप एक ड्यूटीफुल पब्लिक सर्वेंट बन सकते हैं. सिविल सर्वेंट की वैल्यू आप अंदर से आएगी, बिकॉज नॉट बिकॉज देयर इज़ द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर सिविल सर्वेंट्स. आप इसलिए कोई काम नहीं करेंगे. आप जो है आपके अंदर से वो चीज़ आएगी कि नहीं, मुझे ये सही काम है, मुझे ये काम करना है. आपके अंदर कंसाइंस जो है वो आपको आप जो डिसीजन लेंगे वो कंसाइंस आपको जब आपको कहेगी कि हाँ नहीं भाई सही बात है, सही काम है, आप तभी करेंगे. ऐसा कुछ नहीं कि आपकी कंसाइंस कुछ और कह रही है, आप काम कुछ और कर रहे हैं. ठीक है. और अगर सिटीज़न फ्रेंडली आपको गवर्नेंस करनी है तो कंसाइंस की उसमें ज़रूरत है ही. ऐसे ही मैं आज एक आर्टिकल पढ़ रहा था. एक बहुत ही फेमस IPS ऑफिसर है, आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट वो कस्टोडियल डेथ की बात करते हुए उन्होंने ये बात कही कि देखिए आप कितनी भी AI का इस्तेमाल कर लें, आप कितनी भी मशीन लर्निंग का इस्तेमाल कर लें, आप कितनी भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लें, बट जब तक आप पुलिसिंग में कंपैशन नहीं लाएंगे, कंपैशनेट पुलिसिंग नहीं करेंगे, एंड यू डोंट बिल्ड अ ट्रस्ट बिटवीन दी सिटीजन्स एंड दी पुलिस, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर. ऐसी कस्टोडियल डेथ्स होती रहेंगी. हो सकता है टेक्नोलॉजीज आप कम कर पाएँ, लेकिन उसको आप एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे. फॉर दैट यू नीड अ कंपैशन. तो उन्होंने क्या बोला कि ठीक है मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, बट जो वैल्यूज़ हैं, जो वैल्यूज़ दी गई हैं या जो वैल्यूज़ हैं उसको भी आपको फॉलो करना है. बिना वैल्यूज़ को फॉलो किए आप कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे. ठीक है. तो दस हिज फोकस वॉज ऑन एथिक्स, मॉरल्स. ठीक है. क्रिटिसिज्म भी है कांत की फिलॉसफी का, क्योंकि वो मॉरल एब्सोल्यूटिज्म की बात करते हैं. भाई हाँ भाई देखो, चीटिंग नहीं करनी है तो नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है तो नहीं बोलना है. आपका झूठ बोलने से किसी की जान बच रही है,
लेकिन कांत बोलेंगे नहीं भैया आपको झूठ नहीं बोलना है। स्पाई एजेंट्स हैं, वो झूठ नहीं बोल सकते, वो सच नहीं बोल सकते, सॉरी, है ना, क्योंकि नेशनल ड्यूटी है उनकी, ठीक है। अब आप उनको बोलो कि नहीं भैया आपकी मॉरल ड्यूटी है, तो हाँ भाई मानते हैं कि मॉरल ड्यूटी नेशनल ड्यूटी को सरपास करती है, बस स्पाई एजेंट्स के लिए नेशनल ड्यूटी ऊपर आती है मॉरल ड्यूटी से, ठीक है। पर लग रहा है उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन है जिनसे लाखों लोगों की डेथ हो सकती है, तो वो क्यों ऐसी इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है। ऐसे ही मीन्स और एंड रिलेशन तो हमेशा इंटरकनेक्टेड रहते हैं, है ना, उनका जो है वो इंटरट्वाइंड है, ठीक है। इसीलिए एथिकल एब्सोल्यूटिज्म रियल लाइफ में तो पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए ये एक कांत का क्रिटिक भी है कि भाई एथिकल एब्सोल्यूटिज्म इट्स नॉट पॉसिबल। ये जो कांत कहते हैं कि हाँ भाई जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, आपको ऐसा करना है तो करना है, दैट इज़ नॉट फिजिबल एंड दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकल, ठीक है। उनका जो एम्फेसिस है मॉरल ड्यूटीज़ पे, और जो उन्होंने बोलते हैं कि एक्शन शुड बी एन इट्स, वो कॉन्सिक्वेंसेस की बात ही नहीं करते हैं कि भाई ठीक है, उन्होंने कहा कि मान लिया कोई भी एक्शन आपने लिया, हो सकता है वो जब आपने एक्शन लिया वो ठीक हो, लेकिन जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो वो बहुत ख़राब हो, ठीक है। मान लिया आपने, पुलिस ने आपसे पूछा या चोर ने आपसे पूछा कि पुलिस कहाँ है, आपने वो सच्ची बता दी पुलिस वहाँ है, लेकिन उस आपके चलते तो वो चोर तो भाग गया ना, तो आपने काम तो सही किया, आपने सच बोला, ट्रूथफुलनेस करी, आप कान के अकॉर्डिंग ठीक है, लेकिन उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, चोर निकल गया या टेररिस्ट निकल गया पुलिस के हाथों से या मिलिट्री के हाथों से, तो क्या हो गया, आपका कॉन्सिक्वेंस जो था वो ख़राब था, तो आप वहाँ गलत हो गए। यूनिवर्सल ह्यूमन एक्शन, अब ये भी वेरी करता है स्पेटियली एंड जोग्राफिकली, है ना, कोई एक्शन हो सकता है यहाँ सही हो और कहीं और गलत हो। जैसे अबॉर्शन यूनाइटेड स्टेट्स में 15 दिन पहले तक सही था, आज 15 दिन बाद गलत हो गया, तो स्पेटियली क्या हुआ, टाइम के अकॉर्डिंग एक चीज़ सही थी एक चीज़ गलत होगी। तो यूनिवर्सल ह्यूमन एक्शन तो वेरी करते हैं ना, कल्चर टू कल्चर, जोग्राफी टू जोग्राफी, रीजन टू रीजन, रिलीजन टू रिलीजन, तो उसको आप यूनिवर्सल कैसे एक्सेप्ट कराएंगे। तो ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी कांत की फ़िलासफ़ी में, बट फिर भी उनके जो कांतियन एथिक्स है वो बहुत आज भी रिलेवेंट है, क्योंकि उसकी डिमांड है और वो चलता है, ठीक है। और एथिक्स जो है वो रिलेटिव है, एब्सोल्यूट तो है नहीं, और डिफरेंट सिचुएशन डिमांड डिफरेंट एथिक्स, एंड आपको फ्लेक्सिबल अप्रोच चाहिए एज ए सिविल सर्वेंट, आपको कोई भी चीज़ डील करनी है, क्योंकि आप किस चीज़ पे आप एक्शन लेंगे या कैसे आप एक्शन लेंगे। आप पहले अपना पर्पस देखेंगे, आपका एक्शन का पर्पस क्या है, सर्कमस्टेंसेस देखेंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। जब इन तीनों चीज़ों को आप अपना डेलिब्रेट कर लेंगे या तीनों पे गौर कर लेंगे या तीनों को समझ लेंगे, तभी तो आप कोई भी डिसीजन लेंगे। तो इन तीनों पे आप डिसीजन लेंगे। कांत बोलते हैं कि नहीं भैया जो सही है, जो पाथ आपका सही है तो वो है, तो लेकिन जो रियल लाइफ में तो आप कैसे लेते हो, पर्पस देखते हो, सर्कमस्टेंस देखते हो, कॉन्सिक्वेंस देखते हो, तब आप डिसीजन लेते हो ना, तो ऐसे तो काम नहीं होगा। लेकिन रिलेवेंस है कांत की आज भी, मैंने आपको बताया, क्योंकि आपको वो मदद करती है कैसे, कंसाइंस बेस्ड डिसीजन में, जो कि आपको बहुत ज़रूरी है, किसमें, गवर्नेंस में, है ना। सेल्फलेसनेस प्रमोट करती है, निष्काम कर्मा की बात की थी ना हमने, सेल्फलेसनेस प्रमोट करती है, और सेल्फलेसनेस क्या है, एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू है सिविल सर्विसेज में। इनफैक्ट नोलन कमेटी की जो 7 प्रिंसिपल्स है एथिक्स के, उसमें सेल्फलेसनेस भी था, और क्या क्या थे, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी, ओपननेस, ऑनेस्टी, लीडरशिप। तो ये सब क्या था, हमने नहीं बोला, नोडल कमेटी की थी कि ये सब जो है सिविल सर्वेंट्स के अंदर वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो यहाँ पे कांतियन एथिक्स आज भी रिलेवेंट है। अब आ जाते हैं कांत जो है, थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली 2-3 पॉइंट्स और ये हैं कि कांत जो है, ऑफकोर्स मैंने आपको बता दिया कि नेचुरलाइटिस्ट थे, उन्होंने जो नेचुरलाइट थिंकिंग थी, लिबरल थे, और हॉब्स लॉक या जॉन लॉकी या रूसो को उन्होंने फॉलो किया था, जो लोग वो बात करते थे उसी को उन्होंने ज़्यादा बेहतर तरीके से या उसी चीज़ को आगे बढ़ाया। लेकिन जो उनकी बात थी, देखो उनकी बात थोड़ी सी थियोरेटिकल थी, ठीक है। वो जो मटेरियल मोटिव्स हैं ह्यूमन बिहेवियर के, और जो उनका पॉलिटिकल प्रिंसिपल था वो डिसजंक्ट थे, मतलब वो आपस में कनेक्टेड ही नहीं थे। वो जो बात करते थे और जो जैसे दुनिया चल रही है वो अलग ही थे, उन दोनों का कोई कनेक्शन बैठ ही नहीं रहा था। तो वो क्या होता है कि आइडियल, थोड़ा सा आइडियल स्टेट है, कांतियन एथिक्स जो है थोड़ा सा आइडियल स्टेट है। बट ठीक है, आपको आइडियल स्टेट पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या सही है क्या गलत है, तभी तो आप कोई भी एक्शन ले पाएंगे। और वो आपको मदद भी करता है कि क्या सही है क्या गलत है, वो आपको बेहतर है। हो सकता है कि एट टाइम्स आपको कोई और डिसीजन लेना पड़े या कुछ और करना पड़े, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप मदद ही कर रहा है आपको कांतियन देते हैं, ऐसा तो है नहीं कि कोई नुकसान कर रहा है ना। तो लेकिन ये भी पाया गया कि जो पॉलिटिकल प्रिंसिपल था उनका और मटेरियल मोटिव्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर थे, उन दोनों में डिस्टिंक्शन है, उन दोनों में कोई संबंध नहीं पाया गया। और एक परपेचुअल पीस था, पीस एक बुक लिखी थी उन्होंने, तो
उसमें भी उन्होंने यही कहा कि अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट टू बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम मॉरलिटी, है ना, मॉरलिटी से आप अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते, बट अ गुड मॉरल कंडीशन ऑफ ए पीपल इज़ टू बी एक्सपेक्टेड ओनली अंडर गुड कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप उन्होंने बोला कि अगर आप गुड कॉन्स्टिट्यूशन बना दे तो आप एक गुड पीपल, एक बेहतर समाज की स्थापना कर पाएंगे, बेहतर लोगों की स्थापना कर पाएंगे, और ऑफकोर्स जब आप बेहतर लोगों की स्थापना कर पाएंगे तो ऑटोमेटिकली एक बेहतर समाज की स्थापना करते हैं। गुड पीपल लीड्स टू गुड सोसाइटी, है ना। तो उन्होंने भी यही कहा कि अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन नॉट टू बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द मॉरलिटी, बट कन्वर्सली अ गुड मॉरल कंडीशन ऑफ ए पीपल इज़ टू बी एक्सपेक्टेड ओनली अंडर अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमने नहीं कहा, ये कांत ने कहा। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि जो लॉफुल एंड पीसफुल स्टेट होते हैं, दे डज नॉट रिक्वायर दैट वी नो हाउ टू अटेन मॉरल इंप्रूवमेंट ऑफ मैन। हमें जो है मॉरल इंप्रूवमेंट ऑफ मैन कैसे होती है ये नहीं जानना है, बट रादर हमें ये जानना है कि वट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ नेचर इन ऑर्डर टू यूज़ इट ऑन मैन, है ना। ऑर्गेनाइजिंग द कन्फ्लिक्ट ऑफ हॉस्टाइल इंटेंशंस प्रेजेंट इन द पीपल इन सच अ वे दैट दे मस्ट कंपेल देमसेल्फ टू सबमिट द कोर्सिव लॉ। मतलब आपने कुछ गलत किया, आप खुद ही कांत बोलते हैं कि आप खुद ही लॉ के पास पहुंच जाओ, आप खुद ही सबमिट कर दें लोग, यार मैंने गलत कर दिया या मेरे से गलत हो गया। उतना हाई लेवल ऑफ क्या बोलते हैं, हाई लेवल ऑफ कंडक्ट या हाई लेवल ऑफ एथिकल कंडक्ट डिमांड करते हैं कांत भैया आपसे, पर ऐसा होता है क्या? नहीं होता। तो ठीक है, देखो प्रैक्टिकलिटी में चीज़ें अलग होती है, थियोरेटिकली चीज़ें अलग होती हैं, बट आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पता होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी आपको डाउट हो तो आप कभी भी कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे, कोशिश करेंगे रिप्लाई करने की, कई बार नहीं कर पाते समय की कमी की होने की वजह से, ठीक है। अब आ जाते हैं टेलियोलॉजी पे। टेलियोलॉजी देखो अभी क्या था, ये रास्ता था, ये मंजिल थी। अभी तो हम कांत भैया ने क्या बोला कि हम सिर्फ रास्ते को देखेंगे, मंजिल को देखेंगे। ये टेलियोलॉजी वाले भैया आ गए, टेलियोलॉजी वाले भैया ने बोला कि ऐसा है, रास्ते वास्ते को देखने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सिक्वेंस सही, अंत भला तो सब भला, ठीक है। ये कौन से वाले थे? अंत भला तो सब भला वाले हैं ये, ठीक है। अंत भला तो सब भला, जो आपको कॉन्सिक्वेंस है या जो आपका रिजल्ट अगर वो सही है, वो एथिकल है, वो सही है तो सब सही है। टेलियोलॉजी ने जो है कॉन्सिक्वेंसेस को देखा, इसलिए कॉन्सिक्वेंशलिज्म को या रिजल्ट ओरिएंटेड एथिक्स भी बोलते हैं उसे, है ना। इट डील्स विद द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एन एक्शन, इट इन्वॉल्व्स एग्जामिनिंग पास्ट एक्सपीरियंसेस इन ऑर्डर टू फिगर आउट द रिजल्ट ऑफ द प्रेजेंट एक्शन। टेलियोलॉजिकल अप्रोच आई तो उसके अंदर बहुत सारे स्कूल्स आए, जिसमें कि आज हम यूटिलिटेरियन पढ़ेंगे। कॉन्ट्रेक्टेरियन अप्रोच है, एक थ्योरी ऑफ जस्टिस है बाय जॉन रॉल्स, एक थ्योरी ऑफ जस्टिस अभी हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन वो थ्योरी ऑफ जस्टिस अलग है जॉन रॉल्स से। दैन एक फेमिनिस्ट एथिक्स है जिसको एथिक्स ऑफ केयर भी बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन भी आया था इस पर एक बार। यूटिलिटेरियन अप्रोच क्या बोलती है? यूटिलिटेरियन अप्रोच बोलती है मैक्सिमाइज योर प्लेजर, मिनिमाइज योर पेन। जो भी एक्शन आपका प्लेजर मैक्सिमाइज करे और आपका पेन मिनिमाइज करे, वो एक्शन बेस्ट है, वो एक्शन सही है। दैट मीन्स जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा खुशी दे और जो भी एक्शन आपको सबसे ज़्यादा खुशी दे दे, सबसे ज़्यादा प्लेजर दे दे और सबसे कम पेन दे, वो एक्शन सही है। तो ये यूटिलिटरिज्म ने बोला, ठीक है, हमने नहीं बोला। वो उन्होंने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस चेक किया, उन्होंने कहा कि अगर बेनिफिट इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट देन योर ह्यूमन एक्शन इज़ राइट, ठीक है। इसको हम नहीं फॉलो करते, इसको बिजनेस कंपनी फॉलो करते हैं। इनफैक्ट यूटिलिटेरियन school of thought was the one which gave birth to the capitalism, and the world we are seeing today is much of the result of the utilitarian approach, because we are being treated as consumer, and we are becoming more materialistic in outlook, materialistic in our thinking, materialistic in our thought, ठीक है। now उन्होंने ये भी बोला कि स्टेट शुड हैव वेरी मिनिमम रोल इन लाइफ। इन्होंने कहा कि फुल फ्रीडम होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, आपको कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किससे शादी करनी है, किससे प्यार करना है, कब छोड़ना है, कब नहीं छोड़ना, इसकी पूरी फ्रीडम होनी चाहिए। यूटिलिटेरिज्म वालों ने बोला, हमने नहीं बोला। उन्होंने कहा कि यूटिलिटी व्यू इज़ बेस्ड ऑन ह्यूमन नेचर विच दे कंसिडर एज सेल्फ इंटरेस्टेड इंडिविजुअल। यही इसका आगे चल के क्रिटिसिज्म भी बनेगा, बिकॉज ये सेल्फ इंटरेस्ट और ये जो है थोड़ी सी सेल्फ को प्रमोट करता है, इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट करता है सोसाइटी में, ठीक है। फिर उसमें हम दो चीज़ पढ़नी है हमें, एक जर्मी बेंथम के एथिकल ईगोइज्म, एक जेएस मिल का एथिकल ऑल्ट्रुइज्म। अब जब हम लास्ट में जाएंगे तो हम पढ़ेंगे कि आपको रहना कैसे है। आपको रहना ऐसे है कि आपको एथिकल ईगोइज्म और एथिकल ऑल्ट्रुइज्म बैलेंस करना है अपना, ठीक है। ये दोनों स्कूल वही कहते हैं। देखो इन दोनों स्कूल ने एक चीज़ तो कॉमन थी, इन्होंने कहा कि देयर शुड बी ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, दैट इज़ सबका साथ और सबका विकास और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का विकास एक साथ, ठीक है। दोनों जो फिलोसफर्स थे उन्होंने ये बात तो कही, लेकिन एथिकल ईगोइज्म में क्या हुआ, थोड़ा सा इंडिविजुअलिस्टिक था। उन्होंने कहा कि प्लेजर और पेन प्रिंसिपल जो है कि वो सिर्फ ये गवर्न नहीं करता कि कोई भी ह्यूमन कैसे एक्ट करेगा, वो ये भी गवर्न करता है, वो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि ऐसे ही एक्ट करेगा या ये व्यक्ति इस सिचुएशन में ऐसे ही एक्ट करेगा।
अगर एक प्रपोर्शन दे दिया जाए प्लेजर एंड पेन का, तो एक व्यक्ति उस सिचुएशन में वैसे ही एक्ट करेगा। दस प्लेजर एंड पेन गवर्न नॉट ओनली हाउ ह्यूमन बीइंग्स एक्ट बट ऑल्सो हाउ ह्यूमन बीइंग्स ought to act. The principle of utility or the principle of utilitarianism, I ought to do that act which will bring about the greatest happiness, pleasure for the greatest number of people, that is community. Ethical egoism यही कहती है जो भी आपकी नीड्स हैं, सोसाइटल, फिजिकल, मनी, पावर, फाइनेंशियल, सबको सब सेटिस्फाइड होनी चाहिए। बैंथम भैया बोलते हैं देखो किसी में भी कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ऐसे कोई दिक्कत आई तो मैं फिर बताता हूँ, ठीक है, ऑन अ लाइटर नोट दैट वाज, ठीक है। तो बैंथम भैया ने बोला कि देखो जो भी आपकी नीड्स हैं सारी सेटिस्फाई होनी चाहिए, आपकी जो ईगो है, एथिकल ईगो है, पूरी सेटिस्फाई हो जानी चाहिए, जो भी आपकी नीड्स हैं पूरी सेटिस्फाई होनी चाहिए। जेएस मिलते हैं, उन्होंने भी कुछ ऐसी बात करी, लेकिन उन्होंने क्या, वो थोड़ी सी मोनिस्टिक थ्योरी है, उन्होंने एक ही एंगल में कह दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक थिंग है, सिर्फ एक ही है, तुम हो, सिर्फ तुम हो, और वो तुम क्या है, वो तुम प्लेजर है, सिर्फ प्लेजर है, जो प्लेजर दे रहा है वो ठीक है, मज़े है। तो अब ये भी सही नहीं है ना, इसलिए थोड़ा सा हिडोनिज्म से अलग, और हिडोनिज्म से कैसे लगेगा, देखो हिडोनिज्म भी प्लेजर की बात करता है, खाओ पियो मस्त रहो, लेकिन हिडोनिज्म क्या करता था, प्लेजर को होमोजेनियस मैटर बता दिया था। उसने कहा था कि प्लेजर जो है, मान लिया एक्स एक्टिविटी से जो प्लेजर आ रहा है वो भी सेम है, जो वाई से आ रहा है वो भी सेम है, जेड से जो आ रहा है वो भी सेम है। लेकिन मिल भैया ने क्या बोला कि नहीं 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 ऐसा नहीं है, देखो अपना जो है डिफरेंट चीज़ों से डिफरेंट प्लेजर आता है, और डिफरेंट चीज़ों से जो प्लेजर मिलता है उसकी जो वैल्यू होती है डिफरेंट होती है, कहीं से ज़्यादा प्लेजर मिलता है, कहीं से कम मिलता है, ठीक है। तो बड़ा ज़रूरी है कि उसको डिफ्रेंशिएट किया गया। इसलिए जो जेएस मिल की थ्योरी थी वो थोड़ी सी क्वालिटेटिव हिडोनिज्म होगी, ठीक है। तो उसमें क्या आ गया, क्वालिटेटिव ह्यूमनिज्म। भाई क्वालिटी है, देखो हिडोनिज्म में मज़े लेने में भी क्वालिटी है, ठीक है। 10 जेएस मिल ने यही कहा, ऑल्ट्रुइज्म, सबका साथ सबका विकास, कि भैया जो प्लेजर है वो सिर्फ इंडिविजुअल तक नहीं जाना चाहिए, वो हर सोसाइटी में मिलना चाहिए, एंड देयर शुड बी ग्रेटेस्ट गुड टू ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल। नाउ मिल ऑक्यूपाइज अनयूजुअली इंपॉर्टेंट पोजीशन इन द हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न मॉडल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी. Viewed in historical context, both utilitarianism and liberalism have exerted considerable progressive influence on the scope of moral concern, the design of public institution. समझ रहे हो ना आप कि मॉरल को उन्होंने शेप किया आज के टाइम पे, क्योंकि देखो यूटिलिटेरिज्म सबसे ज़्यादा रेलेवेंट स्कूल है आज के टाइम पे, ठीक है। कांत वांत हो सकता है ज़्यादा आपको रिलेवेंट ना लगे, लेकिन जो आज के टाइम पे फ्रेमवर्क है, जो हमारे मॉरल एथॉस हैं जो बने हुए हैं, जो हमारा पब्लिक डिज़ाइन है पब्लिक इंस्टीट्यूशन का, वो सब जो है इस पर ही बेस्ड है। द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट, द इंटरेस्ट एंड द राइट्स ऑफ द गवर्न, जो हमारे राइट्स हैं, ठीक है। एप्लीकेशन देख लेते हैं यूटिलिटेरिज्म फिलॉसफी की। तो इंडिविजुअल क्या करेगा, आपकी ईगो सेटिस्फाई होगी, देखो, क्योंकि बिकॉज आप मैक्सिमाइज अपना प्लेजर मैक्सिमाइज कर पाओगे, ठीक है। देखो यूटिलिज्म ऐसा नहीं है कि मैं जो आप प्लेजर समझ रहे हैं कि कोई भी आप एक्ट करो उसको गलत ठहराएगा ही नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। वो भी एथिकल होना चाहिए, लेकिन वो बात करता है कि जो प्लेजर, थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट है ये, थोड़ा मटेरियलिज्म, थोड़ा कंज्यूमरिज्म को प्रमोट करता है ये स्कूल, ठीक है, ठीक है। आपको फ्रीडम मिलेगी, आपको लिबर्टी मिलेगी, ठीक है। सोसाइटी हमारी जैसी सोसाइटी में जहाँ थोड़ी सी फ्रीडम लैक करती है, थोड़ा, है ना, जैसे सब कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी का सप्रेशन है। जैसे मैं कल ही आज ही पढ़ रहा था, कोई सही सहारिया ट्राइब, एमपी में एक वुमेन थी सहारिया ट्राइब की, अब नाउ सहारिया इज़ अ पीवीटीजी, दैट इज़ पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। उसकी एक औरत को, महिला को कुछ लोगों ने जिंदा जला दिया, समझ रहे आप। आज भी हम उस सोसाइटी में जी रहे हैं जहाँ लोगों को जिंदा जला दे रहे हैं, और लोगों को डर नहीं है, ना लॉ का, ना पुलिस का, ना स्टेट का। हो क्या रहा है, क्योंकि एक सामंतवादी सोच आज भी लोगों में बसती है, एक सामंतवादी, एक फ्यूडल सोच, फ्यूडलिज्म, कास्टिज्म आज भी प्रिवेल करता है इंडिया में। तो उन सब चीज़ों से कौन छुटकारा दिलाएगा आपको, ये यूटिलिटेरिज्म फिलॉसफी, क्योंकि ये हेल्दी सोशलाइजेशन में बिलीव करता है, ठीक है। जब हम सोसाइटी में आ जाएंगे तो ऑफकोर्स ग्रेटेस्ट गुड टू ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, दैट इज़ कोई भी डिसीजन लिया जाएगा विल बी फॉर द सोसाइटी विच ब्रिंग्स मोर बेनिफिट टू दी सोसाइटी रादर देन लॉस। नुकसान ज़्यादा ना हो सोसाइटी को और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। जैसे अरे वाला केस है, अरे जो केस चल रहा है मुंबई में, अगर हम यूटिलिटेरियन फिलॉसफी से उसको सॉल्व करें तो अरे के जो फॉरेस्ट है वो रहने चाहिए, ठीक है, वो और रहने चाहिए, क्योंकि वो वहाँ की सोसाइटी को ज़्यादा बेनिफिट करेंगे, ठीक है। इंडिविजुअल लिबर्टी, फ्री थॉट, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग होगी, डिफेंसिव कल्चर नहीं रहेगा सोसाइटीज़ में, ठीक है। और थोड़ा सा आप, लेकिन आप जो
थोड़ा असर्टिव हो जाएंगी सोसाइटीज़, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा इंडिविजुअल्स में, ज़्यादा देन जैसे इंडियन सोसाइटी थोड़ा सा अभी डिफेंसिव है, हम लोग थोड़ा डोसाइल लोग हैं, लेकिन बाहर जो वेस्टर्न सोसाइटीज़ हैं वो थोड़ा सा असर्टिव है, कॉन्फिडेंट है। बट डोंट वरी, हम लोग मूव कर रहे हैं उधर ही, और एक दिन ज़रूर हम लोग वहाँ पहुँचेंगे, टेंशन ना लें आप लोग, ठीक है। जब हम गवर्नेंस में यूटिलिटिज्म फिलॉसफी को अप्लाई करेंगे तो ऑफकोर्स कोई भी पॉलिसी या डिसीजन लिया जाएगा तो वो ग्रेटेस्ट गुड टू द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके, ये देखा जाएगा, है ना। रूल ऑफ लॉ लिया जाएगा, क्योंकि वो रूल ऑफ लॉ रहेगा तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी लिबर्टी और फ्रीडम को एंजॉय कर पाएंगे, मज़े ले पाएंगे। रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो कैसे कर पाएंगे, और वो ईगो नीड्स को सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे फिर अगर रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, तो इट विल प्रमोट द रूल ऑफ लॉ, ठीक है। और यूटिलिटिज्म सबसे ज़्यादा रिलेवेंट मैंने आपको बता दिया, इट इज़ लिंक टू मॉडर्न एथिक्स, है ना। इट हैज़ एप्लीकेशन इन गवर्नेंस और वर्क एथिक्स बिकॉज इट प्रोपोगेट्स प्रोफेशनल वर्क कल्चर बेस्ड ऑन एफिशिएंसी। पीपल शुड डिराइव देयर प्लेजर फ्रॉम हार्ड वर्क एंड अचीवमेंट, सक्सेस एंड रिवॉर्ड, है ना। आपको गलत काम नहीं करना है, आपको प्लेजर लेना है, लेकिन वो भी आपको हार्ड वर्क एंड अचीव करना है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। आप 5,000 करोड़ रुपये की कंपनी बनाओ, लेकिन हार्ड वर्क से बनाओ, ईमानदारी से बनाओ, ऐसा नहीं कि बेईमानी से किसी के मार दिए, ठीक है, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। और प्रोफेशनल वर्क कल्चर बढ़ता है, एफिशिएंसी बढ़ती है, बहुत सारी चीज़ें बढ़ती हैं, ठीक है। तो बेंथम और मिल थोड़ा दोनों ही लिबरल फिलोसफर थे, ठीक है। उन्हीं एक्चुअली ये जो एथिक्स हम पढ़ रहे हैं, यूटिलिटेरियन एथिक्स, इसी ने राइज दिया। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्रोटेस्टेंट एथिक्स, इसको हम आगे समझाएंगे आपको, जिसने इन टर्न वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड राइज। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से क्या हुआ, रैशनल हुई सोसाइटीज़, कैपिटलिज्म आया, रहने वेस्टर्न रहने से आया उस टाइम, है ना। और मोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई सोसाइटीज़ में, कैपिटलिज्म रहा, प्रॉफिट बेस्ड सोसाइटी हो गई, ज़्यादा लोग मॉनेटरी टर्म्स में सोचने लगे, प्रॉफिट एंड लॉस देखने लगे, ठीक है। बिजनेस सेक्टर इंप्रूव हुआ, तो वो किसकी वजह से हुआ था, वो इसी थॉट प्रोसेस की वजह से हुआ था, ठीक है। That's why capitalism is based on utilitarian philosophy that follows the greatest good to the greatest number of people and it takes into account cost benefit analysis. उसी ने पॉलिसी ऑफ लेबर, जो पॉलिसी हायर और फायर वाली थी, उसको जन्म दिया, ठीक है, क्योंकि आपको एफिशिएंसी मेंटेन रखनी है, क्योंकि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, ठीक है, जो कि प्राइवेट कंपनीज़ का मोटिव है। लेकिन पब्लिक कंपनीज़ हैं, उनकी थोड़ी वेलफेयर फिलॉसफीज होती है, जैसे इंडिया जो वेलफेयर स्टेट है, अब थोड़ा कैपिटलिस्ट स्टेट की तरफ हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो फिलॉसफी ऑफ वेलफेयर किसकी थी, जॉन माइनार्ड कीन्स की थी, है ना। उसी के चलते क्या हुआ, हमारी अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे 70 PSUs जो थे 31 मार्च 2019 तक लॉस में थे, और दैट लॉस अमाउंटेड टू 31,000 करोड़ कलेक्टिवली। इसीलिए इंडिया को इंडियन गवर्नमेंट को एयर इंडिया को टाटास को बेचना पड़ा, क्योंकि उसके ऊपर 73,000 करोड़ रुपीज़ का बर्डन था। और वो क्यों था, वो सबको पता था, क्योंकि उसमें बहुत सारे फ्री टिकट मिलते थे बहुत सारे लोगों को, ठीक है। बट अब नहीं मिलेंगे या नहीं मिलेंगे तो टाटा जी डिसाइड करेंगे, बट इट इज़ नॉट अस टू डिसाइड। बट हमें ये समझना है कि वेलफेयर, जब आप वेलफेयर इज़म को प्रमोट करते हैं तब क्या प्रॉब्लम आती है, जब आप यूटिलिटिज्म एथिक्स को प्रमोट करेंगे तब क्या आपको फ़ायदे मिलेंगे और क्या नुकसान मिलेंगे। नुकसान भी हम आगे देखेंगे, ऐसी बात नहीं, हर चीज़ का अपना फ़ायदा है तो अपना नुकसान भी है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर किस पे फंक्शन करता है, अगर वेलफेयर जॉन माइनार्ड कीन्स पे, तो वो एडम स्मिथ की फिलॉसफी पे वर्क करता है, या एडम स्मिथ की जो इकोनॉमिक्स थी कि दैट इज़ मैक्सिमाइजिंग यूटिलिटी ऑफ द कंपनी, उस पर वर्क करता है, ठीक है। वीकनेस और क्रिटिसिज्म वही है कि हमें थोड़ा मटीरियलिस्टिक बना दिया है उसने अप्रोच में, हम कंज्यूमरिज्म को प्रमोट किया, थोड़ा सेल्फ इंडिविजुअलिस्टिक हो जाएगी सोसाइटी, ज़्यादा प्लेजर की तरफ हमारा ध्यान है, सेल्फ इंडल्जेंस, सेल्फ इंटरेस्टिंग, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट पे ज़्यादा ध्यान नहीं है लोगों का, है ना। और अंदर से हम लोग ज़्यादा दुखी, बाहर से ज़्यादा खुश, इंस्टाग्राम पे सब कुछ लगते हैं, लेकिन अंदर से सब रो रहे होते हैं, घर पे बैठ के सब सर माथा पकड़ के मुझे बहुत ये है वो है, पता लगा आदमी डिप्रेशन का मरीज है, उसका इंस्टाग्राम तुम देख लोगे खोल के, तुम लेगा, अरे वाह यार यही बंदा बंदी मचा रहा है भाई, ये तो फुल मज़े ले रहा है, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि आपको जो वेज हैं वो देखने ही नहीं है, आपका अगर एंड सही है तो आप उस हर चीज़ को सही नहीं बता सकते। फॉर एग्जांपल आप इलेक्शन जीत गए, बट यू वॉन द इलेक्शन बाय मनी पॉलिटिक्स और बूथ कैप्चर, नो दिस इज़ ऑल्सो नॉट राइट। ऐसे हम 2017 में मैं जब मेंस लिख रहा था, उस टाइम एक हमारे IPS ऑफिसर थे, क्यों उन्होंने चीटिंग करी मुझे तो समझ में नहीं आता। वो चीटिंग करते हुए पकड़े गए UPSC एग्जाम में, उन्हें IAS बनना था, ही वॉज ऑलरेडी एन IPS ऑफिसर, है ना। वी शुड नॉट नेम पीपल, बट ऐसा था, ठीक है। एंड पता नहीं क्यों कर रहे थे, अपना IPS रहते, हम तो यार वो भी नहीं बन पाए, है ना। लेकिन फिर चिल है लाइफ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप ब्राइब कर रहे हैं, ठीक है, आप करप्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये गलत बात है, ठीक है। और वैल्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है
एट एनी गिवन टाइम। ये अब हमें समझ में आ रहा है कि वैल्यूज़ आर मोर इम्पॉर्टेंट देन गेन और लॉस। अदरवाइज़ क्योंकि ट्रुथ फिर जो वैल्यू बेस्ड सोसाइटी अगर वो नहीं रहेगा तो बहुत ज़्यादा क्योस भी हो सकता है सोसाइटी में, ठीक है। आप किस किस को जो हो रहा है देख रहे हैं आप, कितनी सारी चीज़ें ख़राब चीज़ें होती हैं हमारी सोसाइटी में, है ना। तो किसकी वजह से? बिकॉज लैक ऑफ मॉरल एजुकेशन, लैक ऑफ मॉरलिटी इन पीपल, लैक ऑफ एथिक्स इन पीपल, है ना। तो ये सब प्रॉब्लम किसकी वजह से आई? थोड़ा सा यूटिलिटिज्म अप्रोच की वजह से, ठीक है। अब कांत का भी थोड़ा सा, अगर कांत के पर्सपेक्टिव से बात करें, क्रिटिसाइज़ करें, तो उन्होंने भी वही कहा कि भाई अब हर चीज़ को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते ना। करप्शन भाई चला रहा है सिस्टम को, तो ये तो है नहीं कि अब कांत भैया तो एब्सोल्यूट है ना। कांत भैया ने बोला कि करप्शन गलत है तो गलत है। इनफैक्ट एक हमारा तो पॉपुलर सेइंग है कि करप्शन ग्रीजेस द व्हील ऑफ द सिस्टम, कि करप्शन की वजह से सिस्टम चल रहा है और स्मूथली चल रहा है, और अगर आप प्रॉब्लम करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। बट कांत के अकॉर्डिंग तो भैया ही गलत है, करप्शन है तो गलत है। ऐसे ही ब्रिटिश ने जब दिवाली नाइट्स बनाई थी तो एक टाइप से उन्होंने इंस्टीट्यूशलाइज किया था करप्शन को, तो ये भी गलत है, ठीक है। बट क्या होता क्या है कि अगर ज़्यादा ही हार्श हो जाए गवर्नमेंट तो डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाती है, जो ग्रोथ को इफेक्ट करेगी। इनफैक्ट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पॉलिसी पैरालिसिस इन इंडिया वाज एक्टिविज्म बाय 5C, दैट आर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग, CIC सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, CVC Central Vigilance Commission and courts. And it was sometimes considered that the activism by these 5Cs or 5 स्तंभ भी कह सकता है, कह सकते हो आप इन्हें, भारतीय लोकतंत्र का, इनकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा पॉलिसी पैरालिसिस आ जाता है कई बार, ठीक है। तो यूटिलिज्म में ये अप्रोच है कि भाई वो ह्यूमन वैल्यूज़ को ज़्यादा ध्यान देते नहीं, ज़्यादा इन डेप्थ में पढ़ते नहीं हैं। दो कि वो थोड़ा सा सही और गलत को समझते हैं, लेकिन वो ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते, जो कि कई बार आपको एथिकली रॉन्ग हो जाता है। पॉइंट टू कांत। अब कांत को ही इवेल्युएट कर लेते हैं, तो अगर उनकी हम फेवर की बात करें तो अगर आप कांत का व्यू मानते हैं तो ऑफकोर्स आपके अंदर रैशनैलिटी बढ़ेगी, कंसिस्टेंसी आएगी, इम्पार्शियलिटी बढ़ेगी, एंड यू विल हैव रिस्पेक्ट फॉर द पर्सन्स इन द वे वी लिव, इफ इन द वे दे लिव देयर लाइफ्स, एंड इफ कांस इन करेक्ट दैट मॉरल एब्सोल्यूट्स कैन नॉट बी वायलेटेड। जो गलत है वो गलत है, आपको सच बोलना है तो बोलना है। तो उससे क्या होगा? लूप होल्स कम हो जाएंगे, देयर विल बी सेल्फ सर्विंग एक्सेप्शंस नहीं रहेंगे, एंड पर्सनल बायसेस का ज़्यादा से ज़्यादा खात्मा हो जाएगा अगर आप मॉरल एब्सोल्यूट्स का पालन करें। बट जैसे हमने पहले बोला था, इट्स नॉट प्रैक्टिकली फिजिबल इन दी वर्ल्ड, और मतलब डेली लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इन वर्च्यू ऑफ बीइंग अ ह्यूमन बीइंग you have rights, dignity and intrinsic moral value, worth value. Every human being is like a unique artistic creation such as being waste, थोड़ा ये फ्लावर लैंग्वेज इस्तेमाल की है, and he or she should be respected, or they should be respected in that particular framework or in that particular sense, है ना। A moral framework for rights, Kant's theory help us to see whether we gets them. Autonomy and ability देगा, हमारी जो मॉरल ड्यूटी है उसको प्रमोट करेगा। भाई हमें कुछ मिले या ना मिले, लेकिन हमें अपना काम करना है, हमें अपनी ड्यूटी करनी है, ठीक है। कांट व्यू अवॉइड्स कॉन्सिक्वेंसेज इन मेकिंग एथिकल डिसीजंस, है ना। तो जो हमारे डिसीजंस रहेंगे थोड़ा सा कॉन्शियस बेस्ड होंगे अगर हम कांट के अकॉर्डिंग जाएंगे, है ना। हमें हमारे अंदर कल्चरल रिलेटिविज्म एंड इंडिविजुअल रिलेटिविज्म नहीं आएगा, क्योंकि जो कांट के थे वो क्या बोलते थे कि आप वही चीज़ प्रैक्टिस करो जो यूनिवर्सल है नेचर में। तो भाई कल्चरल रिलेटिविज्म कब आ जाएगा कि हाँ भाई मेरा कल्चर बढ़िया है, तुम्हारा बेकार है, या मैं बढ़िया इंसान हूँ वो बेकार है, या वो अच्छा है वो ख़राब है। ये प्रॉब्लम तब आती है, लेकिन कांत में दिक्कत नहीं है, क्योंकि कांत ने बोला कि यूनिवर्सल जो है नेचर वही करो भैया, जो हर जगह एक्सेप्टेबल है। तो कल्चरल रिलेटिविज्म और इंडिविजुअल रिलेटिविज्म की प्रॉब्लम नहीं आएगी कांतियन एथिक्स में। बट उसका नेगेटिव भी देख लेते हैं, हमने अभी केस स्टडी रखी है यहाँ। तो एक है कि इज़ द गुड विल ऑलवेज गुड विदाउट क्वालिफिकेशन, है ना। वो क्या सही हमेशा सही रहेगा विदाउट क्वालिफिकेशन? तो ये क्वेश्चनेबल है, इसका जवाब कांत को देना पड़ेगा, ठीक है। अब तो वो आएंगे नहीं देने, बट हमें ही ढूंढना पड़ेगा। जैसे और कांत क्या ऐसे, अब एक हमने नाजी केस लिए थे, अगर आप 1939 में हैं और आपने ज्यूज़ को अपने घर में छुपा रखा है, और कोई नाजी आया आपके घर पे, आपने उससे पूछा कि भाई आपके घर में कोई नाजीज़ है या नाजी हैं, तो आपको क्या बोलोगे? आप कांत के अकॉर्डिंग तो आपको सच बोलना है, हाँ है, आप तो मरवा दोगे उन्हें। बट क्या वो आपको तो उनकी भाई आपका एथिकल कंडक्ट क्या, आपको उन व्यक्तियों की जान बचानी है ना, वो ज़्यादा लार्जर मॉरल वैल्यू है, ठीक है। लेकिन कांत के अकॉर्डिंग आप गलत हो जाओगे, ठीक है। अब कांत ने ऐसे ही जो बात करी, उन्होंने ह्यूमंस के बारे में बात करी, उन्होंने नॉन ह्यूमंस के बारे में बात ही नहीं करी। अकॉर्डिंग टू कांट वी ओनली हैव अ ड्यूटी टू ट्रीट रैशनल मॉरल एजेंट्स एट एंड्स नॉट एनिमल्स। तो ये भी गलत नहीं है, तो एनिमल एथिक्स कहाँ जाएंगे?
does animal ethics takes a backseat in Kantian ethical view. So these are the criticism, or these are the critics of Kantian ethical view. Now यूटिलिटिज्म को इवेल्युएट कर देते हैं. हाँ, मिल का जो एथिकल व्यू था उसका फेवर यही है कि ऑफ कोर्स खुश रहोगे, आप मज़े लेते रहोगे, सुबह शाम डेली चल रही है ना महफिल, आपकी बैठे रहोगे, पेपर नहीं निकलेगा देखो आपका उसका वैसे, है ना. इसलिए महीने में एक बार बनाया करो महफिल, रोज़ मत बनाया करो, ठीक है. तो इट लिंक्स हैप्पीनेस विद मोरालिटी इंस्टेड ऑफ पॉसिबली पिटिंग हैप्पीनेस अगेंस्ट मोरालिटी, है ना. मोरालिटी और हैप्पीनेस को वो साथ साथ ले जा देते हैं. ऐसा नहीं बोलते कि अगर आप मॉरल लोगे तो आप खुश नहीं रह पाओगे, तो जो थोड़ा कांतियन व्यू हो जाएगा, ठीक है. तो वो हैप्पीनेस और मोरालिटी को ज़्यादा करते प्लेजर करते हैं. वही ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल की बात करते हैं, है ना. और आपको इम्पार्शियल बनाएगा, फेयर बनाएगा, प्रमोट सोशल हार्मनी, क्योंकि थोड़ा सोशलाइजेशन की बात करते हैं. क्योंकि यूटिलिटिज्म रिक्वायर्स टू बैलेंस आर इंटरेस्ट विद दोज ऑफ अदर्स. तभी तो इकोनॉमी ग्रो करेगी, तभी तो एफिशिएंट बनेगा सिस्टम, तभी तो ग्रोथ आएगी, तभी तो सब खुश रहेंगे. तो वो बैलेंस करती है. और थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच है, आज भी एप्लीकेबल है, ज़्यादा एप्लीकेबल है. क्लियर कट प्रोसीजर है ना. यूटिलिटिज्म डज नॉट रिलाई ऑन वीक इंट्यूशंस और एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल, है ना. इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड सेंसिटिव टू सर्कमस्टेंसेज. आप चेंज हो सकते हो अकॉर्डिंगली, है ना. क्योंकि आपको बस देखो, आपको एंड रिजल्ट, यूटिलिटिज्म में आपको एंड रिजल्ट सही देना है ना. अंत भला तो सब भला, लेकिन उसके अगेंस्ट भी है. नेगेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है आपके अंदर. देयर इज़ अ लैक ऑफ ऑटोनॉमी, इंटीग्रिटी ऑफ द मॉरल एज, क्योंकि मॉरलिटी को ढंग से इन डेप्थ एनालिसिस नहीं करते हैं, ठीक है. मान लिया आपके पास एंड आपका, देखो इसमें भी हमने एक केस स्टडी ली. हमने कहा कि आपको एक एक्सेस एक बच्चे का, उसका आपको पता है कि उसके फादर टेररिस्ट हैं और उस टेररिस्ट के पास एक न्यूक्लियर बम है. अब आपको पता है कि अगर आप उस बच्चे को टॉर्चर करोगे तो वो बच्चा आपको उस न्यूक्लियर बम कहाँ रखा है वो बता देगा. तो आप उस बच्चे, अब आपको एंड क्या है, उस न्यूक्लियर बम का पता लगाना, ठीक है. बट आपको कैसे जाना पड़ेगा, आपका जो वे होगा वो क्या होगा, आपको टॉर्चर करना पड़ेगा उस बच्चे को. तो आप करोगे या नहीं करोगे. तो ये क्वेश्चंस हैं, फंसा देते हैं. तो प्रॉब्लम्स हैं दोनों ही, उसमें हमने देख लिया. पिछला आपका कांतियन में भी देख लिया और मिल्स में भी देख लिया. तो प्रॉब्लम हर जगह है, लेकिन हमें बैलेंस बना के चलना है, हमें फ्लेक्सिबल रहना है. सिचुएशनल होता है, सर्कमस्टेंशियल होता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग एथिक्स चेंज होंगे. और हर चीज़ की अपनी इंपॉर्टेंस है, हर चीज़ आपको सही और गलत के बारे में बताएगी, और उसी को बैलेंस और वे करके आप कोई भी डिसीजन लें. तो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वी शैल सी यू टुमारो. टिल देन कीप हेल्दी, कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर. बाय बाय.